गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमकॉम फाइनल एबीएसटी में जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल, इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बीपी एनालिसिस वाला, लागत लाभ विश्लेषण वाला। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं जिसमें है एक कंपनी से संबंधित निम्नलिखित समंक है हमारे पास। उसमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य है 10 रुपये, परिवर्तनशील निर्माण लागत है 5.5 रुपये और प्रति इकाई परिवर्तनशील विक्रय लागत है 1.5 रुपये। स्थिर कारखाना व्यय है 2,70,000 रुपये तथा स्थिर विक्रय ऊपरी व्यय है 1,26,000 रुपये। सम विच्छेद बिंदु हेतु कितनी बिक्री की मात्रा आवश्यक है? फर्स्ट हमें यह ज्ञात करना है। सेकंड, 30,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी विक्रय मात्रा चाहिए, यह ज्ञात करना है। थर्ड, विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करने हेतु कितनी विक्रय मात्रा आवश्यक है, यह याद करना है। फोर्थ, 20 लाख रुपए की बिक्री पर कंपनी कितना लाभ अर्जित करेगी, यह याद करना है। फिफ्थ, 1,20,000 इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु उपलब्ध करने हेतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारे पास है 10 रुपये और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 5.5 रुपये और 1.5 रुपये। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारे पास 7 रुपीज़। तो 10 माइनस हम लोग 7 रुपीज़ करेंगे तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पड़ेगी 3 रुपये पर यूनिट। तो हमारा जब बीईपी हम यूनिट्स में निकालेंगे तो हमारा फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारी फिक्स कॉस्ट हम लोग देखते हैं 2,70,000 रुपये प्लस 1,26,000 रुपये है और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है 3 रुपये। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी यूनिट्स आ गई हैं 1,32,000 रुपये। सेकेंड, हम लोग देखते हैं कि सेल्स हमें कितनी आवश्यक है। हमें 30,000 रुपये का प्रॉफिट लेना है तो कितनी विक्रय की मात्रा होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये हो गया, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 3,96,000 रुपये और हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट है 30,000 रुपये। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 रुपये से, तो ये हमारी आ गई है 1,42,000 रुपये यूनिट्स। थर्ड, हम लोग देख रहे हैं कि 10 रुपये की दर से x इकाइयाँ विक्रय करनी होगी, अतः सेल्स इजिकल टू 10x और प्रॉफिट हमारा होगा 20% ऑफ 10x का 2x। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सेल्स इजिकल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे सेल्स की जगह हम लोग लिखेंगे 10x, वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम लोग लिखेंगे 7x और फिक्स कॉस्ट हो गया 3,96,000 और प्रॉफिट हमारा हो गया 2x 10x माइनस 7x माइनस 2x इजिकल्स टू ये हमारा हो गया है x इजिकल्स टू 3,96,000 रुपये। इस प्रकार विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करने हेतु 3,96,000 इकाइयाँ बेचनी होगी। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट। सेल्स जब हमारी 20 लाख रुपए है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो देखते हैं। हम लोग पहले पीवी रेशो निकालेंगे C/S इंटू 100 करके। तो ये हमारा 3/10 इंटू 100 करके आया 30%। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट इजिकल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो होगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट। तो हमारी सेल्स है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 30% हमने निकाला 6 लाख रुपए, उसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 3,96,000 रुपये। तो ये हमारा आ गया है 2,04,000 रुपये। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अटेंड बीईपी एट 1,20,000 यूनिट। तो ये हमारा क्या होगा, सेल प्राइस इजिकल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यह हम लोग देखते हैं 3,96,000 डिवाइड बाय 1,20,000 प्लस 7 तो ये हमारा आ गया है 10.5 रुपये। इस प्रकार सम विच्छेद बिंदु 1,20,000 इकाइयों पर उपलब्ध करने हेतु विक्रय मूल्य 10.5 रुपये प्रति इकाई निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखते हैं हम लोग, कंपनी के स्थिर व्यय है 90,000 रुपये, विक्रय है 3 लाख रुपये, लाभ है हमारा 60,000 रुपये। तो हमें निकालना है लाभ मात्रा अनुपात का परिकलन कीजिए।
यदि अगली अवधि में कंपनी को 30,000 रुपये की हानि हुई हो तो विक्रय की मात्रा ज्ञात कीजिए। थर्ड है हमारा 90,000 रुपये लाभ अर्जित करने हेतु सुरक्षा की सीमा की मात्रा कितनी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पीवी रेशो हम लोग इसमें निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 90,000 प्लस 60,000 अपॉन 3 लाख, तो ये हमारा आ गया है 5%। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि सेल्स इफ़ लॉस इन द नेक्स्ट पीरियड इज़ रुपीज़ 30,000। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पीवी रेशो, तो ये होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये हमारा सेल्स इज इक्वल्स टू होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। तो ये हमारा निकला है 60,000 डिवाइड बाई 50% से 1,20,000 रुपये। तो सो देयर विल बी ए लॉस ऑफ 30,000 एट सेल्स ऑफ रुपीज़ 1,20,000। हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो ये हो गया हमारा 90,000 अपॉन 50 इंटू 100। तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है 1,80,000 रुपये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 25 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 8 रुपये, 5 रुपये, फिक्स ओवरहेड है 24,000 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 4%। लाभ की राशि हमें ज्ञात कीजिए यदि वास्तविक विक्रय राशि संविषेध बिंदु से 15% अधिक हो तथा 20% अधिक हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल प्राइस है हमारी 25 रुपये, उस पर हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4% ऑफ 25 का 1 रुपये हो गया, तो इससे नेट सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 24 रुपये। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये ऐड करके 60% है हमारा लेबर 5 रुपये का, तो ये हो गई हमारी 3 रुपये। इस वक्त 16 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है 8 रुपये। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीईपी यूनिट्स निकालेंगे, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे। तो 24,000 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट है, 24,000 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो वह आ गया हमारा 3,000 यूनिट्स। उसके बाद सेल वैल्यू एट दिस पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 3,000 इंटू 24 और रुपीज़ 72,000 रुपये हो जाएगी। अब हम लोग देखें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इफ़ सेल्स इज़ 15%, 20% अबव द बीईपी। 15% अबव बीईपी हम लोग देखते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 15% ऑफ अबव बीईपी वाले कॉलम में आ गया 27,600 रुपये। 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमने लगाया है। और जब हमारा बीईपी से 20% अबव है तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 28,800 रुपये। इसमें से हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट 24,000 दोनों दशाओं में, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 3600 और 4800। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संविच्छेद बिंदु से हम 15% यदि अधिक बिक्री करते हैं तो 3,600 रुपये का प्रॉफिट होगा और 20% अधिक बिक्री करने पर 4800 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित होगा। थैंक्स स्टूडेंट।